अक्सर बातचीत करते समय हम सोचते हैं कि हिंदी के इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे या फिर इस सिचुएशन में इंग्लिश का कौन सा सेंटेंस बोलना सही रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम 20 ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ने जा रहे हैं जिनका यूज़ हम अक्सर डेली लाइफ में करते हैं। इन सेंटेंसेस को आप 3 या 4 बार रिपीट करिए और अपनी बातचीत में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन सेंटेंसेस को भी हिंदी बोलते समय यूज़ करिए। इससे आपका कन्वर्जेशन और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और फिर धीरे धीरे अपनी बातचीत में हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश के सेंटेंसेस से रिप्लेस करते जाइए। फिर देखिए आप कैसी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप किसी समस्या या फिर किसी प्रॉब्लम का समाधान सोचते हैं और आपके दिमाग में कोई एक नया विचार या फिर कोई स्मार्ट सॉल्यूशन आए, तो आप इसे किसी के साथ शेयर करने के लिए क्या कहते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। और इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? आई हैव एन आइडिया। आई हैव एन आइडिया। कभी कभी किसी की बात या उसके विचार सुनकर या किसी की सलाह सुनकर आपको लगता है कि ये सही कह रहा है, तो आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि आप सही हैं। आई थिंक यू आर राइट। यहाँ पर इन दो शब्दों यू और आर, इन्हें जोड़ करके बोलने की कोशिश कीजिए। इन्हें जब जोड़ा जाता है तो ये बन जाता है योर। योर। और इसे इस तरह से बोलिए, आई थिंक योर राइट। आई थिंक योर राइट। मैंने इसकी जांच की है लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए आपके मोबाइल पर वाईफाई सिग्नल नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हैं? पहले आप अपने मोबाइल में वाईफाई को चेक करते हैं कि ये ऑफ है कि ऑन है। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वाईफाई राउटर को अनप्लग करते हैं 10-15 सेकंड के लिए और वापस उसे प्लग कर देते हैं। या फिर घर के दूसरे डिवाइसेस को चेक करते हैं कि वे काम कर रहे हैं या नहीं। आप अपने इंटरनेट प्लान को चेक करते हैं कि वो एक्टिव है कि नहीं। और अगर कुछ भी नहीं काम करता है तो आप अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को कॉल करते हैं। कॉल करके उसको अपनी समस्या बताते हुए कहते हैं कि मैंने सबकी जांच की है लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आई हैव लुक्ड इनटू इट बट नथिंग इज वर्किंग। आई हैव लुक्ड इनटू इट बट नथिंग इज वर्किंग। लुक्ड इनटू ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है किसी चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसकी जांच पड़ताल करना। तो आई हैव लुक्ड इनटू इट, मैंने इस चीज़ की जांच की है। मैं चाहता हूँ कि आप चले जाएं। जब आप गुस्से में हैं, सीरियस हैं, किसी से बहस नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि सामने वाला आपके सामने से हट जाए, उस स्थान से चला जाए, तो आप उसे स्ट्रिक्टली बोलते हैं आई वॉन्ट यू टू लीव। आई वॉन्ट यू टू लीव। लेकिन जब आप अभी भी सीरियस हैं पर गुस्से में नहीं बोलना चाहते हैं, थोड़ा पोलाइट होकर के बोलना चाहते हैं, तो आप इसी बात को कैसे बोलेंगे? आई वुड लाइक यू टू लीव। आई वुड लाइक यू टू लीव। मैं वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी। जब कोई काम आपको सौंपा जाता है कि आप उसे पूरा करेंगे और आप उस काम की जिम्मेदारी लेते हुए आश्वस्त करते हैं कि मैं वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी, तो इसे इंग्लिश में इस तरह कहा जाएगा, आई प्रॉमिस आई डू माई बेस्ट। आई प्रॉमिस आई डू माई बेस्ट। इसे आइल बोलते हैं। ये आई और विल इसका शॉर्ट फॉर्म है, आइल। आई प्रॉमिस आई डू माई बेस्ट। किसी से उसकी उम्र जानने के लिए हम क्या क्वेश्चन करते हैं? आपकी उम्र क्या है? इंग्लिश में हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। चलो थोड़ी देर के लिए घूमने चलते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त दुखी है और आप उससे अकेले में बात करना चाहते हैं, उसे थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, तो आप उससे क्या कहेंगे? चलो थोड़ी देर के लिए घूमने चलते हैं। तो इसे इंग्लिश में इस तरह कहा जाएगा, लेट्स टेक अ स्ट्रॉल। लेट्स टेक अ स्ट्रॉल। स्ट्रॉल एक स्लो रिलैक्स्ड वॉक को कहते हैं, यानी धीरे धीरे आराम से रिलैक्स होकर के वॉक करने को स्ट्रोल कहा जाता है। इसे संभाल कर रखो। जब आप किसी को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात, पैसे, पासवर्ड या फिर ज्वेलरी रखने के लिए देते हैं तो साथ में क्या बोलते हैं? इसे संभाल कर रखो। तो इंग्लिश में इसे कैसे बोला जाएगा? कीप इट सेफ। कीप इट सेफ। मैं तुम्हारी यात्रा के बारे में सब कुछ सुनना चाहती हूँ।
अपने दोस्त से या फिर किसी रिश्तेदार से जो अभी भी किसी ट्रिप से लौटा है और उससे आप सब कुछ सुनना या जानना चाहते हैं कि उसका ट्रिप कैसा रहा, तो आप उससे यही बोलते हैं, मैं तुम्हारी यात्रा के बारे में सब कुछ सुनना चाहती हूँ। तो इंग्लिश में इस बात को कैसे बोला जाएगा? आई वॉन्ट टू हियर ऑल अबाउट योर ट्रिप। आई वॉन्ट टू हियर ऑल अबाउट योर ट्रिप। अपने कॉलेज या ऑफिस के पहले दिन हर कोई थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है या इंटरव्यू देने से पहले थोड़ी घबराहट होती है, तो आप अक्सर उससे कहते हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंट होने का दिखावा करना पड़ेगा। यानी कि अंदर से तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन ऊपर से तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो। तुम्हें कॉन्फिडेंट होने का दिखावा करना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रिटेंड टू बी कॉन्फिडेंट। यू विल हैव टू प्रिटेंड टू बी कॉन्फिडेंट। प्रिटेंड माने दिखावा करना, नाटक करना। तुम क्यों रो रहे हो? कोई अगर रो रहा हो तो हम अक्सर उसे यही क्वेश्चन करते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? वाई आर यू क्राइंग? वाई आर यू क्राइंग? क्या यह कभी आप में से किसी के साथ हुआ है? जब हम कभी ग्रुप में बैठते हैं और अपने साथ हुए किसी एक्सपीरियंस को या फिर किसी घटना को शेयर करते हैं, तो ये भी साथ में पूछते हैं कि क्या यह कभी आप में से किसी के साथ हुआ है? यानी इस तरह की घटना या फिर इस तरह का जो एक्सपीरियंस है, आप में से कभी किसी के साथ हुआ है? तो इंग्लिश में इसे कैसे बोला जाएगा? हैज़ दिस एवर हैपेंड टू एनी ऑफ यू? हैज़ दिस एवर हैपेंड टू एनी ऑफ यू? जब आप पूरा दिन काम करने के बाद अपने हिस्से का पूरा काम ख़त्म कर लेते हैं, तब आप इसे कैसे कहते हैं? मैंने आज के लिए जो कुछ भी कर सकती थी कर लिया है। यानी मैंने आज के अपने दिन का पूरा काम ख़त्म कर लिया है। आई हैव डन ऑल आई कैन फॉर टुडे। आई हैव डन ऑल आई कैन फॉर टुडे। मेरा विश्वास करो यह काम करेगा। यानी जब आप किसी को कोई आइडिया या फिर कोई समाधान देते हैं, तो आप साथ में बोलते हैं, मेरा विश्वास करो यह काम करेगा। तो इंग्लिश में इसे बोला जाएगा, बिलीव मी दिस विल वर्क। बिलीव मी यानी मेरा विश्वास करो, दिस विल वर्क। और अगर आपको रिप्लाई देनी हो कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, आई बिलीव यू। आई बिलीव यू। यहाँ पर तुम पर इसकी इंग्लिश होगी यू। आई बिलीव यू। तुम बहुत बोलती हो, ज़रा चुप रहो। आपके सामने कोई एक टॉकेटिव पर्सन है, कोई एक बातूनी इंसान है जो कि बहुत बोल रहा है और उसे आपको थोड़ी देर चुप रहने के लिए बोलना है। तो हम अक्सर यही कहते हैं, तुम बहुत बोलती हो, थोड़ी देर चुप रहो। तो इंग्लिश में इसे कहा जाएगा, यू टॉक टू मच, जिप योर लिप फॉर अ मिनट। यू टॉक टू मच, जिप योर लिप फॉर अ मिनट। जिप योर लिप इसका मतलब होता है शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। अ मिनट का यहाँ पर अर्थ 1 मिनट से नहीं है, इसका अर्थ यहाँ पर है थोड़ी देर के लिए, ज़रा देर के लिए। इस ड्रेस पर ज़रा नज़र डालिए। ज़रा नज़र डालिए। आपने देखा होगा कि जब हम मार्केट जाते हैं और हम चाहते हैं कि ये चीज़ हम खरीद लें, ये चीज़ अच्छी लग रही है, और अपने मम्मी को बोलते हैं, इस ड्रेस पर ज़रा नज़र डालिए। यानी इस ड्रेस को भी एक बार ज़रा चेक कर लीजिए, देखिए कि ये कैसी लग रही है आपको, आपको पसंद आ रही है कि नहीं। किसी चीज़ को एक नज़र देखने के लिए, कि उसे चेक करने के लिए वो कैसी दिख रही है, हम क्या बोलते हैं? नज़र डालिए। और इंग्लिश में इसके लिए फ्रेज़ है हैव अ लुक। हैव अ लुक। और किस चीज़ पे नज़र डालिए, किस चीज़ को देख लीजिए, एट लगा करके हम उस चीज़ का नाम जोड़ देते हैं। हैव अ लुक एट दिस ड्रेस। हैव अ लुक एट दिस ड्रेस। इस शब्द की स्पेलिंग क्या है? कभी कभी कोई इंग्लिश का शब्द लिखते समय हम उसके स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई पहले आएगा कि आई पहले आएगा। तो हम अपने बगल वाले से पूछते हैं कि इस शब्द की स्पेलिंग क्या है। हाउ डू यू स्पेल, और उसके बाद ब्रैकेट में उस वर्ड का नाम लिखेंगे जिसकी स्पेलिंग हम पूछ रहे हैं। जैसे हमें मार्केट इस शब्द की स्पेलिंग पूछनी है, तो हम इस तरह बोलेंगे, हाउ डू यू स्पेल मार्केट। हाउ डू यू स्पेल मार्केट। मैं कल रात देर तक जागा। कभी कभी हम अपना ऑफिस का काम कंप्लीट करने के लिए या फिर अपना होमवर्क पूरा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या कभी कभी मूवी देखने के लिए भी रात में देर तक जागते हैं। यानी कि जब हमारा सोने का टाइम होता है, हम उस समय सोते नहीं हैं बल्कि जग कर अपना काम पूरा करते हैं। तो इसे इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई स्टेड अप लेट लास्ट नाइट। आई स्टेड अप लेट लास्ट नाइट। स्टे अप एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है रात में देर तक जागना।
यानी कि जब आपका सोने का टाइम होता है उस समय आप सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज़ है स्टे अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।